दिखाएगा फिर से यही कहते ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, जो कहता है एक बार। जैसे अगर कोई और पार्टी की नौकरी देंगे, ये क्या दिए बाबा जी, घंटा कुछ नहीं किए। इनके ना ओम कश्यप सब वो सब छछुंदर जैसे मुँह लेके कहाँ चली गई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उनके सब हम चेहरा देखने के लिए दुबराना है कि जब उनको चेहरा दिख जाए, उनका चेहरा नहीं दिख रहा। चाहे इनको तो डूब मरना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे दे, दोबारा भविष्य में दिखाई ना पड़े। क्योंकि जैसे पता सोचो कितनी महंगी हर चीज़ है। इनको चले गए और अभी जो यूपी में थोड़ा बहुत बचा है ना, वो भी चले जाएंगे। 1 लाख किलो सोना हम ले आए हैं, अब सोना सस्ता हो जाए। अलावा और जो समर जातियाँ हैं, क्या उनके लिए भी कुछ सम्मान है या नहीं? देखो, समाजवादी का भोलेनाथ, हम भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। हमने कहा था कि अगर भोलेनाथ ने चाहा तो इस इंसान के सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। आज वही हुआ, लो पावर आ गया, हमारे पैर में जान नहीं थी, हम फुदक फुदक के चलने लगे और कल हम समझ लो कि कम से कम इसीलिए हजारों गमछा बांटे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा दें। पीछे आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और कल जिस तरीके से रिजल्ट आया है और अप्रत्याशित रिजल्ट एक तरीके से कहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, जो कि उम्मीद नहीं थी इतनी कि 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। माना जाता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे तो 34 सीटें जो है पाई थी समाजवादी पार्टी लोकसभा में, और उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी जो कि 37 सीटों पर सबसे आगे रहे। तो हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के लोग भी हैं समाजवादी पार्टी के, और आइए इनसे जानते हैं कि इस जीत पर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, क्या नाम है? धन्यवाद, मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है और हम जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और ये जान लो कि ये जनता की जीत है, कोई नेता वेता की जीत नहीं ना। और हम जैसे दुकानदारों की और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की, हमारा जनपद सुल्तानपुर में पता नहीं कितने साल से सांसद नहीं था। आपके सुल्तानपुर जनपद में मेनका गांधी जिस तरीके से कल वहाँ पे उनको जो है हार मिली है, एक तरीके से कहा जाता था कि मेनका गांधी बहुत बड़ी और बहुत लीडर है बीजेपी की और उनका हारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने नामुमकिन था, जनता ने उनको हराया है कल, क्या ये इशारा एंटी कंपन्सी का था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो एकदम जो पूछ रहे बहुत सही बोल रहे हो, यही सच्चाई। इस बार जनता ने मूड बना लिया था। बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा था। जब 5 किलो राशन दे के चूतिया बनाते थे वो सब खत्म हो गया। जो मंदिर बताते थे कि हम भगवान को लाए हैं, राम को, इनकी औकात है ये राम को लाएंगे, इतने बड़े मतलब वो हैं कि भगवान को लेके आएंगे, भगवान जिसको न लेके आए। मतलब सोचो कितनी बड़ी बात बोल दिया आपने। क्या जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे वाला जो ये नारा लगाए थे, उसी शहर से अयोध्या, जो कि पूरे देश के साथ पूरे विश्व की नज़र पड़ी हुई थी कि अयोध्या में क्या होने वाला है, वहाँ पर भी अवधेश पासी जी जिस तरीके से सांसदी का चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी का सीट निकला, वहाँ पर क्या कहेंगी? ये बीजेपी के लिए करारा तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है। इनको तो डूब मरना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे दे, दोबारा भविष्य में दिखाई ना पड़े। क्योंकि जैसे बताए थे ना 14 साल के बाद आए थे, अब ये ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अगर ये थोड़ी बहुत जो यूपी में बची ना, ये भी जाएगी। वजह है कि लोगों के ऊपर जो बुलडोजर का कहर बताते थे वो सब खत्म हो गया है। अब लोग समझदार हो गए। देखो राहुल जी ने कहा है 8,500 रुपये महिलाओं को देंगे, पेंशन देंगे, नौकरी देंगे। ये क्या दिए बाबा जी, घंटा कुछ नहीं किए। इनका जुमला ख़त्म हो गया है। अब लोग राहुल को और इनको क्या कहते हैं, अखिलेश को, तेजस्वी को, केजरीवाल को। केजरीवाल देखो दिल्ली में कितना काम किया है। आप लोग कह रही हैं कि 1 लाख रुपया महिलाओं को खाते में 1 साल में, और जो है इंटर्नशिप अगर छात्र करता है उस पर स्कॉलरशिप है। आप लोग जो है उनका कहना है कि आप लोग जनता को लुभावन वादे करके ले और वो जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ई क्या कर रहे थे सर? आत्मनिर्भर बनाना। ई क्या कर रहे थे? 5 किलो राशन फर्जी दे के तो चूतिया बना रहे थे सबको। ये गलत है, वो सबसे बड़ा वाला गलत था। इन्होंने जो कहा वो करेंगे। ये तो कहते 15 लाख देंगे, 15 रुपये नहीं दिए। 15 जुमला बता दिए थे अमित शाह जी, वो जुमला बता दिए थे ना। लेकिन राहुल गांधी जो कहे हैं वो करके दिखाएंगे, जान लो। राहुल गांधी को पहली बार तो कोई चीज़ का लोभ नहीं है, वो खानदानी नेता है। कोई पहली बार वाला मामला तो है नहीं ना कि एक बार बन गया कब्जा करके। तो प्रधानमंत्री जी शहजादे के नाम से पुकारते थे। इनके पास दिमाग हो तब ना शहजादे, यही बोली था दीदी ओ दीदी। आज घुस गए, समझ में आ गया इनको। हाँ, बंगाल में अब शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये? जर्सी गाय बोलेंगे, विधवा बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे। एक प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद पे होके इस तरीके से, वो भी महिलाओं को बोले। मंगलसूत्र के बारे में क्या बोले थे? मंगलसूत्र अपनी पत्नी के तो रख नहीं सके और दूसरे के बारे में ऐसे से बोल रहे थे। जब ये आए थे तो सोना क्या रेट था, आज की डेट में क्या रेट है? सोचो कितनी महंगी हर चीज़ है।
इनको चले गए और अभी जो यूपी में थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी चले जाएंगे। 1 लाख किलो सोना हम ले आए हैं, अब सोना सस्ता हो जाएगा। अरे बहुत बड़ा वाला चोर है, झूठा है, उसकी बात पे कहाँ तुम लोग आ गए यार। कहूँ तुम भी तो गोदी मीडिया है ना, उन्हीं के आदमी तो नहीं ना, हमका तो लगा तो उन्हीं के आदमी हो, तब झूठ बोल रहे वैसा। ये समझ लो खत्म हो गया है। वो अंजना ओम कश्यप सब वो सब छछुंदर जैसे मुँह के कहाँ चली गई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उनके सबको तुम चेहरा देखे के लिए दुबराना है कि जब उनको चेहरा दिख जाए, उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। हम तो भैया देसी आदमी हैं। मैं बात करी थी, एक बार हमारे सामने आ जाए स्मृति ईरानी की, देखो बोला रही 13 रुपये हम चीनी लाएंगे, हार तो गई सीट, औकात में आ गई ना। तो झूठ बहुत दिन नहीं चला। रावण इतना बड़ा अहंकारी था, वो मारा गया। ये कौन खेत के मूली है? इसीलिए कहा ना कि जनता इनको नीचे ला दी है, अभी और गिराएगी। अमेठी से जिस तरीके से स्मृति ईरानी कल हारी है 1.5 लाख वोटों से, लेकिन वहाँ पे जो केएल शर्मा जी है उनको बार बार ट्रोल किया जाता था कि ये गांधी परिवार के पीए हैं, एक तरीके से चपरासी कह के कहा जाता है। उस पर क्या? इसमें बुराई नहीं है, इसमें कहने की कोई बुराई नहीं। आप हिंदी में नौकर कह लीजिए, इंग्लिश में वर्कर, वो क्या कहते हैं, सर्वेंट कह लीजिए, पीए भी वही होता है, कोई बुराई नहीं। उनको शर्म आना चाहिए, एक पीए से हार गई हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती? चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाएं। बहुत ज़्यादा उनकी लड़की जो है का कौन से सुअर के मांस बेचत रही, वो बेशरम औरत, उसको तो चूड़ी उसको लेके पहुँचती थी ना मनमोहन के लिए, उसको चूड़ी नहीं, इसको जूतों का हार पहनाना चाहिए। देख हाँ, जूतों का हार पहनाना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? मैं रामानंद यादव। यादव जी, तो कल तो बढ़िया आप लोगों के लिए बढ़िया रहा दिन, तो क्या कहेंगे इस पे? भैया बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे थी, महंगाई थी और शिक्षा ध्वस्त थी और सड़क जो थी, सड़क दुर्घटना आए दिन होती थी। इस पे लोगों ने वोट किया है। और पहले जो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया, वो धरातल पे उतरा और उस पे कामयाब रहे। अच्छा, पीडीए का नारा लेके आप लोग चले थे, इस पे हम एक सवाल हमसे कहते कि पूछ लीजिएगा आप लोग जाके, क्या समाजवादी पार्टी के नज़र में पीडीए के अलावा और जो सवर्ण जातियाँ हैं, क्या उनके लिए भी कुछ सम्मान है या नहीं? देखो, समाजवादी का हमेशा यही रहा है कि सबको साथ लेके चलना। उनके जैसे एजेंडा लेके नहीं, मतलब सर्टिफिकेट लेके कि सबका साथ सबका विकास। नेताजी ने जो काम किया सबके लिए किया है, सबको साथ लेके चलेंगे समाजवादी। ये हाँ, सबको लेके चलेंगे। ठीक है, जो आरोप लगता था ये निराधार आरोप? नहीं, निराधार आरोप है। वो तो जीत होगी बढ़िया। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब क्या, नेताजी का वो जो कहेंगे वही करेंगे भैया। 2027 की तैयारी में अभी से जुट जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे अब की बार। मतलब 27 में, जैसे पिछले 7 सालों से सत्ता से बाहर हैं उत्तर प्रदेश में, क्या 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल। अखिलेश यादव जिंदाबाद। कि आप एक अभी हमें थोड़ी देर पहले आप कैमरा बता रही थी कि आपकी एक कोई दुकान थी, उस पर आपके बुलडोजर चल गया था, उस पर क्या हुआ था? उस पर हमारे कम से कम 10 लाख का नुकसान हो गया था। 16 कैमरा लगे थे, पूरी दुकान भरी थी खचाखच। हम उसको विरोध में बाल घुटा के धरने पे बैठ गए थे। अगर हमारी पुरानी कहीं वीडियो देखोगे न्यूज़ में, तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा। हमने उसी दिन कहा था, अपने दिल में प्रण लिया था कि भोलेनाथ, हम भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। हमने कहा था कि अगर भोलेनाथ ने चाहा तो इस इंसान के सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। आज वही हुआ। देखो आज जनता ने कैसे कहाँ से कहाँ इसको पहुँचा दिया। ये हम लोगों की हाय है। रोआ सीधे सीधे ऊपर समझ लो लगता है, एकदम हाय लगती है, इसको हाय लग गई है। और वो जो गलत किए थे वो आज उनके साथ वो गलत उनके साथ होगा और इससे भी बदतर होगा, बड़ी बुरी मौत मरेगा। एक गिलास पानी देने वाला कोई ना मिलेगा, देख लेना, मेरी बात नोट कर लो। बहुत बुरा अंत होगा, क्योंकि वजह जानते हो, ये गरीबों की हाय लिया है। अरे अभी अकबरपुर कहाँ पे, कौन जगह पे, अकबर नगर लखनऊ की, नगर लखनऊ में कितने घर तोड़ दिया है। सारे लोग बेचारे बीजेपी बता रहे तोड़ देते हैं। तुम बसा नहीं सकते हो, खाली बिगाड़ने के हक रखते हो। सरकार भी कहती थी पहले कि 12 साल जो आदमी एक जगह रहता है वो जगह उसकी हो जाती है, चाहे सरकारी हो चाहे जौन सी हो। इसको समझ में नहीं है, उसने उठा कि इनलीगल मतलब सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा। वो कौन सा बड़ा लीगल है, वो खुद ही इनलीगल है। इतने पुराने नेता अडानी जी थे, वो क्या अडवाणी वगैरह जी थे, सॉरी क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं बनाया, खुद बन के बैठ गया, बहुत बड़ा नेता है क्या। पुराने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जाने के बाद अडवाणी जी हैं, उनको कुछ नहीं दिया, वो खुद बन के बैठ गया प्रधानमंत्री हैं। तो सबसे बड़ा खुद ही इनलीगल है, दूसरे का हक मारने वाला। वो इस चुनाव से आप लोगों के अंदर वो जो उत्साह की ऊर्जा थी वो दुगनी हो गई। एकदम दुगनी नहीं, चौगनी हो गई भैया। जान लो पावर आ गया, हमारे पैर में जान नहीं थी, हम फुदक के चलने लगे। और कल हम समझ लो कि कम से कम इसीलिए हज़ारों गमछा बांटे हमारे खुश होके। खुद हज़ारों गमछा हमारी ये दुकान है दोनों,
कशिश एडवर्टाइजिंग के नाम से, और जो दुकान हमारी टूटी थी आयुषी इंटरप्राइजेस के नाम से थी। हमने इसीलिए अपना दुकान का नाम अब हटा के हम दूसरे नाम से दुकान खोल लिए और हज़ारों गमछा कल बांटे हैं। और मेरे पैर में तकलीफ है, लेकिन अपने से मतलब चल चल के जितने आए जाए वाले रहें, चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे बाइक वाले हों, चाहे जौन वाले हों, चाहे जौन भी आता था सबको गमछा देते चले गए। रही गई थी दिल में, इसको जिताया गया है, ये जीता नहीं है। 1,52,000 मतलब इसको शर्म आना चाहिए। 1,52,000 वोट से जो दिखा रहे हैं कि जीते हैं, ये जानबूझ के जिताया गया है। ये जिताए गए हैं वहाँ पे ईवीएम के द्वारा। और क्या, ये जीता नहीं था, अजय राय आगे चल रहे थे। ये खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बना के ये जीत गया है वहाँ के लोगों से। डीएम वीएम साले, अरे उनको सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, तुम्हारी नौकरी कोई ना खा लेगा, खाली तुमको ट्रांसफ़र करेगा। सच्चाई के रास्ते पर चलो, सच्चाई बहुत ज़रूरी होगी। पहले ज़माने के देखो, लाल बहादुर शास्त्री थे, हैं, महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इन लोग कितने अच्छे अच्छे नेता थे। एक आज के ज़माने के ये क्या है भैया, मोदी। तो फिर से कल 8 तारीख को सुनाई दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद का जो है शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ लेगा तो लूटे खाएगा फिर से। यही कहते ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, जो कहता है एक बार। जैसे अगर कोई और पार्टी के कोई आदमी कहता था तो कहता था देखो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहते थे पप्पू है, आज खुदे पप्पू नहीं पप्पा बन गया है वो। समझने में नहीं आ रहा। मतलब खुद ही जो राहुल गांधी को कहते थे आज उनके साथ हो गया। हाँ, आज उनके साथ हो गया और इससे भी बुरा होगा, बहुत बुरा होगा इसके साथ में। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।